नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको होम ट्यूशन टीचिंग इंग्लिश चैनल में। चलिए, पिछले वीडियो में आपको बताए हैं टेंस किसे कहते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन, सबका डिफिनेशन बताएं। चलिए, आज के वीडियो में देखेंगे प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं। हाँ जी, आज के वीडियो में देखेंगे प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं। तो चलिए, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिए, जिसके लिए आपको क्या होगा, समझ में आएगा। तो चलिए, बनाते हैं और समझते हैं। हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, प्रेजेंट टेंस इसका हिंदी होता है वर्तमान काल। अगर आप टेंस का वीडियो नहीं देखे होंगे, पिछला वीडियो आप जाके देख लीजिए, टेंस किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। उस वीडियो में हमने बताए हैं कि टेंस जो होता है 3 प्रकार के होता है, ठीक ना। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, उसका डिफिनेशन और एग्जाम्पल देकर समझाए हैं। तो आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो समझ में आएगा। तो चलिए, इसको देखते हैं। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, अर्थात वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो वर्तमान काल पहले जान लेते हैं। आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि प्रेजेंट टेंस जो होता है उसका हिंदी वर्तमान काल होता है। वर्तमान काल उसे कहते हैं जो अभी चल रहा है। देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं, जो समय अभी अभी चल रहा है उसे क्या कहेंगे, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो समय अभी चल रहा है उसे क्या बोलेंगे, वर्तमान काल बोलेंगे। आपको वर्तमान काल जो होता है यह चार प्रकार के होते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आपको प्रेजेंट टेंस का ये आपको क्या है, प्रकार है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये आपका क्या है, प्रकार है। अब इसमें क्या करेंगे कि देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान देखेंगे, बनाने का नियम देखेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे बनाया जाएगा। जैसे हम लोग को वाक्य आ जाता है, वह खाता है, वह पढ़ता है, वह पढ़ती है। तो ऐसा ऐसा वाक्य में थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, जिसमें ऐसे ये छूट जाता है। तो उसको ध्यान में रखेंगे और बनाएंगे हम लोग। तो आपको पहले समझ में आ जाना चाहिए कि टेंस जो होता है 3 प्रकार के होता है। कौन कौन, प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस और थर्ड है फ्यूचर टेंस। अब आपको बता दिए थे कि प्रेजेंट टेंस जो होता है वो क्या होता है कि जो समय अभी चल रहा है उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, अर्थात वर्तमान काल। और पास्ट टेंस जो बीत गया उसे पास्ट टेंस बोलते हैं, जो आने वाला है उसे फ्यूचर टेंस बोलते हैं। तो पहला देखें हम लोग प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल जो होता है वो 4 प्रकार के होता है। अभी आपको बताएं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में समझेंगे। प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द लगा रहे तो ऐसे वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत समझा जाता है। तो थोड़ा सा इस वीडियो में पहचान का झलक दिखा देते हैं। ये पहचान जो है और बनाने का नियम उसको क्या बोलते हैं, अगले वीडियो में बनाएंगे, जिससे आपको अधिक से अधिक समझ में आए। तो देख लीजिए, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहचान होता है जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में ता है, ता है, ती है, ता है, ती है, ते है, ते है इत्यादि इत्यादि शब्द, इत्यादि शब्द लगा रहे, लगा रहे, लगा रहे तो उस वाक्य को, उस वाक्य को किस में समझा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द लगा रहता है तो उस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझा जाता है। इसको बनाने का नियम होता है और इसका एग्जाम्पल होता है, वो अगले वीडियो में सेव करेंगे। जैसे एग्जाम्पल भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, जैसे मैं खाता खाता हूँ, वह जाती है, जाती है, ऐसा ऐसा वाक्य आता है। इस वाक्य को क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। जब भी आपको आ जाता है अंत में ता हूँ, ती हूँ, ती है, ऐसा अगर अंत में, वाक्य के अंत में आपको मिलता है तो सीधा आपको क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझा जाता है। तो चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझ लेते हैं। इसको बनाने का नियम और रूल एक साथ आपको अगले वीडियो में सेव करेंगे। अभी तत्काल में इसको क्या कर लेते हैं, इस वीडियो में समझ लेते हैं कि पहचान इसका क्या होता है। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि शब्द लगा रहता है तो उस वाक्य को किस में समझा जाता है, उस वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। तो चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान आपका होता है जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रहा है, रहा है, रही है, रहे, रहे हैं, रही हो, रही हो, रही हो इत्यादि शब्द लगा रहे तो उस वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। किसमें समझा जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। अगर दोस्तों वाक्य आपको देखने को मिलता है और वाक्य को आपको अंत में जाना है और अंत में देखना है कि वाक्य आपको, जैसे एग्जाम्पल आपको दे के समझाते हैं, जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि शब्द लगा रहता है तो उसको कंटिन्यूअस में समझा जाता है। तो जैसे देख लेते हैं
एग्जाम्पल, सीता सीता गीत गा रही है। ठीक, दूसरा हो गया मोहन 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 घर जा रहा है। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, राम पटना से आ रहा है। ऐसा अगर आपको वाक्य आ जाता है दोस्तों, तो आप क्या कीजिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में समझिएगा। अगर आपसे कह दिया जाए कि सीता गीत गा रही है, इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, इंग्लिश में बनाने के लिए इसका बनाने का नियम आपको बताएंगे, लेकिन आप इसी तरह अगर आपको पता होगा तो जरूर इसका तीनों का कमेंट में इंग्लिश लिखिएगा और बताइएगा कि क्या होगा। जैसे पहला का सीता गीत गा रही है, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा सीता गीत गा रही है, तो सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग हो जाएगा, सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको इंग्लिश बनाने के लिए बनाने का नियम जरूरी आपको ख्याल करना होगा, तो उसको जरूर बताएंगे। अभी पहचान को देख लेते हैं, हो सके कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझ में आ गया होगा कि पहचान क्या होता है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अभी पहचान बताएं, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है, रहो इत्यादि शब्द लगा रहे, तो उसे प्रेजेंट किसमें समझा जाता है, कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या बताए थे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द लगा रहे, तो उसे किसमें समझते हैं, बहुत अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझते हैं। चलिए अब देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हैं या इत्यादि शब्द लगा रहे, तो उस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझा जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द लगा रहे, तो उसे किस में समझते हैं, बहुत अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ, जिससे अधिक से अधिक समझ में आए। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल इसको लिखते हैं। पहला एग्जाम्पल हो गया आपका, राम पटना जा चुका है। दूसरा एग्जाम्पल है आपका, मोहन घर जा चुका है। तो तीसरा नंबर भी देख लेते हैं, गीता अंग्रेजी पढ़ा रही है, सॉरी पढ़ा चुकी है होगा, पढ़ा चुकी है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल की बात करेंगे तो राम पटना जा चुका है, मोहन घर जा चुका है, गीता अंग्रेजी पढ़ा चुकी है। तो ये ऐसा आपको वाक्य आएगा, तो क्या करेंगे,
किसमें समझेंगे, कौन सा टेंस है ये सब? हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आपका कहा जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें ज्वाइनिंग होता है परफेक्ट का और कंटिन्यूअस का। जैसे इसका बनाने का नियम बताएंगे और एग्जाम्पल बताएंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। इसमें दोनों मिलके बनता है सेंटेंस। तो चलिए इसका पहचान देख लेते हैं आज को वीडियो में। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में जिस वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे, ते रहे हैं, ते रहे हूँ, ती रही हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हूँ। ऐसा आपको अगर अंत में आ जाता है कि ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ती रही हूँ इत्यादि शब्द लगा रहे तो उस वाक्य को किसमें समझते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं। आपको याद हो गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान जो होता है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं इत्यादि शब्द लगा रहता है, तो उस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत समझा जाता है। तो चलिए एक बार और रिवाइजिंग कर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस मुख्यतः तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा नंबर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान बता दिए कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द लगा रहता है, तो उस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत समझा जाता है। जैसे के बात करते हैं तो राम पढ़ता है, सीता पढ़ाती है, पंखा चलता है, बालक खेल रहा है, लड़कियां पढ़ रही है। ऐसा वाक्य आएगा तो प्रेजेंट किस में जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अर्थात जिस वाक्य के अंत में ता रहता है, ती रहती है, ते रहे, तो उस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझेंगे। दूसरा नंबर बताए थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान, जिससे हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि शब्द लगा रहता है, तो उस वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत समझा जाता है। जैसे सीता गीत गा रही है, राम पटना जा रहा है, प्रधानमंत्री बिहटा आ रहे हैं, मोहन और सोहन अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। ऐसा वाक्य आएगा तो आपको किसमें समझना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समझना है। तीसरा नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी पहचान आपको बताएं, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द लगा रहता है, तो उस वाक्य को किसमें समझेंगे?
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझेंगे। दोस्तों आप कमेंट और शेयर जरूर करें। वीडियो बनाने में थोड़ा बहुत मेहनत लगता है। अगर आपको लगता है कि हमारा दोस्त जो है, हमका बड़ी छोटा भाई जो है, वो बहुत मेहनत कर रहा है, तो आपको जरूर कमेंट और शेयर सब्सक्राइब करना चाहिए। ऐसा नहीं है, अगर आपको लगता है कि मेहनत नहीं है तो कोई बात नहीं है, लाइक भी नहीं कीजिए, डिसलाइक करके छोड़ दीजिए। बट आपको लगता है कि थोड़ा सा बहुत मेहनत हो रहा है वीडियो बनाने में, तो आप जरूर से जरूर क्या कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान बताए हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं इत्यादि शब्द लगा रहता है, तो उस वाक्य को क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत समझेंगे। बहुत अच्छा। जैसे में राम वर्षों से अंग्रेजी पढ़ाते आ रहा है, सीता 1990 से इस शहर में रहती आ रही है, मैं कई वर्षों से पढ़ाते आ रहा हूँ, मैं कई वर्षों से अंग्रेजी सिखाते आ रहा हूँ। ऐसा ऐसा वाक्य आएगा तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत में समझना होता है। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपको टेंस जो है कभी खत्म होने वाला नहीं है। टेंस के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इंग्लिश को पकड़ में ला सकते हैं। नहीं तो अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको नहीं अगर सीख मिलता है और नहीं पता रहता है, तो इंग्लिश पढ़ने में और ट्रांसलेशन हिंदी निकालने में बहुत दिक्कत होता है। इसलिए टेंस पे आप लोग जल्दी से जल्दी फोकस कीजिए और दूसरों को कंजक्शन दीजिए, सुझाव दीजिए कि टेंस को क्या कीजिए, कंप्लीट कीजिए, जिससे क्या हो, आपको इंग्लिश में कुछ ना कुछ आपको वाक्य जो मिलता है बनाने के लिए वो फटाफट बना दीजिएगा। तो आपको जरूर बताएंगे अगले वीडियो में पहचान। तो अगले वीडियो को नहीं देखना भूलिएगा और बनाने का नियम भी बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स।